सुप्रीम कोर्ट ने कल यानी सोमवार 11 अगस्त को दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इन कुत्तों को 8 हफ्तों में सड़कों से हटाकर शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया ताकि कुत्तों के काटने और रेबिस से होने वाली मौतों को रोका जा सके। इस फैसले का पशु प्रेमी और पशु कल्याण संगठन विरोध कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कोर्ट का पूरा फैसला क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों को तुरंत पकड़कर शेल्टर होम में शिफ्ट करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ये कदम जरूरी है ताकि रेबिस का खतरा रोका जा सके। अदालत का स्पष्ट आदेश है कि अगर कोई भी संगठन कुत्तों को जबरदस्ती पकड़ने में बाधाएं खड़ी करता है तो उसे सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को जगह नहीं दी जाएगी क्योंकि आम लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। दिल्ली सरकार एमसीडी और एनडीएमसी को 8 हफ्तों में 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने और बुनियादी ढांचा तैयार करने का निर्देश दिया। किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा कुत्तों को पकड़ने में बाधा डालने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की कार्रवाई होगी। पेट लवर्स ने कहा कुछ देशों में आवारा कुत्ते नहीं दिखते क्योंकि वहां स्टरलाइजेशन वैक्सीनेशन प्रोग्राम मजबूत है। दिल्ली में करीब 47% कुत्ते स्टरलाइज्ड हैं। इस तरह के एक्सट्रीम फैसलों के गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। जो लोग पशुओं के प्रति भावनात्मक रूप से जुड़े हैं उनकी भावनाएं आहत होगी। शेल्टर में खाने और देखभाल की कमी से कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार बढ़ेगा। 10 दिन तक तो ठीक रहेगा, लेकिन जब कुत्तों की संख्या बढ़ेगी तो खाना और कर्मचारी कम पड़ जाएंगे। इससे कुत्तों का जीवन दयनीय हो जाएगा। पेटा इंडिया की डायरेक्टर ऑफ एडवोकेटीज प्रोडक्ट खुशबू गुप्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अवैज्ञानिक और अमान्य करार दिया है। खुशबू गुप्ता कहती हैं कि स्थानीय समुदाय अपने आसपास के कुत्तों को परिवार का हिस्सा मानते हैं। दिल्ली में 10 लाख सामुदायिक कुत्ते हैं जिनमें से आधे से भी कम की नसबंदी हुई है। इन कुत्तों को जबरन हटाना ना तो वैज्ञानिक है ना ही कारगर। शेल्टर की कमी से कुत्तों में तनाव, भुखमरी इलाकों को लेकर झगड़े बढ़ेंगे। वो कुत्ते दोबारा उसी क्षेत्र में लौट आएंगे क्योंकि नसबंदी नहीं होने से उनकी आबादी बढ़ती रहेगी। खुशबू ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2001 के एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के खिलाफ है जो नसबंदी और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देते हैं। खुशबू ने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2001 के एबीसी एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों के खिलाफ है जो नसबंदी और वैक्सीनेशन को बढ़ावा देते हैं। अगर दिल्ली सरकार ने समय पर प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम लागू किया होता तो आज सड़कों पर मुश्किल से कोई कुत्ता दिखता। अप्रभावी और अमानवीय पर संसाधन बर्बाद करने की वजह नसबंदी और रेबीज वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि अवैध पेट दुकानों और ब्रीड्स को बंद किया जाए। जनता को शेल्टर से कुत्तों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। ये न सिर्फ कुत्तों की आबादी को नियंत्रित करेगा बल्कि रेबीज जैसे खतरों को भी कम करेगा। वहीं डॉग लवर ने एमसीडी पर भी गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि अगर एमसीडी ने अपना काम ढंग से किया होता तो आज सड़कों पर एक भी कुत्ता नहीं दिखता। इस आदेश की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन सच्चाई तो ये कि एमसीडी अपना काम ही नहीं कर रही है। दिल्ली में कुत्तों की नसबंदियां हो ही नहीं रही है। जो थोड़ी बहुत नसबंदियां होती भी है वो सिर्फ दिखावे के लिए। कुत्तों की नसबंदी के लिए कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। कोर्ट ने जो आदेश दिया इस पर अगर अमल भी किया गया तो भी शेल्टर्स के अंदर आवारा कुत्तों की नसबंदी करनी तभी हो पाएगी जब इस पर पूरी तरह से काम किया जा सके। डॉग लवर ने पूछा क्या सरकार के पास इतनी जगह है कि वह लाखों कुत्तों के लिए शेल्टर होम बना पाए। जब श्राद्ध आते हैं तो हमें कुत्ता, गाय और कौवे चाहिए होते हैं। जैसे ही श्राद्ध खत्म हो जाते हैं तो हम अपने पूर्वजों को भूल भी जाते हैं और हिंदू धर्म को भी भूल जाते हैं। इसके बाद हम सब इन्हें मारने, हटाने और शेल्टर होम में डालने की बात करते हैं। ऐसे में नगर निगम की नाकामी की सजा बेजुबान जानवर को भुगतनी पड़ रही है। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें गली न्यूज।